गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी कुछ दिनों में बात कर रहे थे, कुछ दिन जैसे हम लोग अभी लगातार एसएसटी के टॉपिक्स पे बात कर रहे थे, यानी हम लोग जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है उसको हम लोग क्या किया, अच्छी तरीके से उसको परास्त कर दिया, उसे अच्छी तरीके से हम लोग हरा दिया कि वो जो सब बार बार एसएसटी जो सबके मन में खटकता है कि हम लोग उसको अच्छे से नहीं कर सकते हैं, वो एसएसटी हम लोग को चैलेंज करता है कि हम लोग उसको अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, एसएसटी बहुत हार्ड है, सभी बच्चे बोल रहे थे। तो आई होप आप लोग को जो मैंने इस एसएसटी के दौरान जो क्लास लिया, 8 वीडियो शायद आया हुआ था, ठीक है। तो 8 वीडियो में आपको इस प्रकार से पढ़ाया गया कि आप लोग को किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे और आप लोगों को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन ऐसा मन में जो क्वेश्चन बचे ही ना, जो आप लोग पूछ सको। फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग एसएसटी के वीडियो पे जाके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे साइंस का जो पहला चैप्टर है, रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, मतलब यहाँ पर आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, इसको पीडीएफ को ठीक कर दिया जाएगा, ठीक है। बट आज हम लोग किस पे हम लोग मोस्टली बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यानी साइंस का पहला चैप्टर, साइंस मतलब केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर में बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीबीआई है। इससे हमेशा 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही कोई एग्जाम में, ठीक है। एक तो ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव, जो आपको हम एकदम मस्ट मिलेगा ही, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स रखिए, ठीक है। तो हम लोग इस एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से हंसते खेलते इस पूरे के पूरे पीडीएफ को हम लोग एकदम अच्छे से याद कर लेंगे और अच्छे से आपको इस वीडियो के दौरान ही आपको याद करवा के आपको भेजेंगे, ठीक है। बस क्या करना है, पीडीएफ जैसे ही आप पाओ, ठीक है, आप लोग को क्या करना है, एक बार सिर्फ रीड करना है, बाकी आपका सब क्लियर हो जाएगा। बाकी सब आप मेरे पे छोड़ दो, आप लोग अभी खाली डब्बा भरने का मेरा काम है, हम आपको पूरा डब्बा को भर के देंगे, ठीक है। खाली जो मैं बोलूंगा उसको फॉलो कीजिएगा, मेरा 100% रहेगा तो आप भी अपना 100% दीजिएगा, बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको अच्छे से क्लास करवा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो यहाँ पर मतलब चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसका आप टॉपिक देख सकते हो क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। पहले तो हम लोग को इस कोई भी चैप्टर में आता है ना कि हम लोग चैप्टर का हेडिंग पढ़नी है, अब हम लोग चैप्टर में आखिरकार पढ़ना क्या क्या है, इस चैप्टर में हम लोग को टॉपिक्स क्या क्या मिलेंगे, ठीक है, उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहला टॉपिक आप देख सकते हो, पहला है रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि केमिकल रिएक्शन। हम लोग को पहला जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। दूसरा जो पढ़ना है वो क्या है, दूसरा रासायनिक समीकरण, ठीक है। क्या है, केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को पढ़ना है, रासायनिक समीकरण को हम लोग को पढ़ना है। फिर क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखना, ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखना और संतुलित करना, बैलेंस करना, ठीक है। लिखना यानी राइट, रिटन एंड क्या है आपका संतुलित यानी बैलेंस करना। ये 2 चीज हम लोग को करना है, जिसे हम लोग अभी जैसे कि हम नहीं बात करेंगे, जब ये टॉपिक आएगा तभी हम लोग जैसे पे बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ आप अभी देख लो कि क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। फिर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का महत्व, रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या महत्व है वो हम लोग देखेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। और क्या है फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है वो देखेंगे। और फिर एक लास्ट हम लोग जो देखेंगे, दैनिक जीवन में होने वाला रासायनिक अभिक्रिया, उसका 2 पार्ट है, संचारण और विकृत गंधिता। बस ये चीज हम लोग देख लेंगे, ये 6 के छोटा टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, इस चैप्टर का विनर हो जाएंगे। और आपने क्या किया, स्टेडियम पे सिक्सर लगा दिया सीधा, क्या बोले, सब ताली मारना स्टार्ट कर देंगे, इस प्रकार से फील होगा, ठीक है। तो बस जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक भी दिन क्लास मिस मत कीजिए। आपका इस टाइम पे हर दिन आपको क्लास मिल जाएगा साइंस का, बस सिर्फ आप एक बार YouTube पे अपडेट रहिएगा और हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट रहेगा, क्योंकि वीडियो कभी कभी डिले हो जाता है, ठीक है, कभी लाइन की वजह से, कभी हम लोग का कुछ काम हो जाता है, कभी पीडीएफ ही अच्छे से तैयार नहीं होता है इसी कारण से, ठीक है। तो ये सब हम लोग को प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, जो इसी कारण से वीडियो 1-2 घंटा आगे पीछे हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग को लगता है कि वीडियो लेट होगा तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या कर देते हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग अपडेट कर देते हैं कि वीडियो आपका इतना बजे आने वाला है, ठीक है। तो एक बार आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हम लोग का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो लीजिए, ताकि आपको हर पल पल की जो जानकारी है वो तुरंत मिलते जाए, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है। और चलिए, मैं आपको ज्यादा पकाता नहीं हूं, अब सीधा हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। पहले टॉपिक पे, पहला टॉपिक क्या है देखिए, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन पे अभी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही बारीकी से आपको बताया जाएगा और किस प्रकार से यहाँ पर एक फिगर होता है ना, फिगर देखने के बाद आपको मन में चाह आता है कि इस प्रकार से होना चाहिए, बस उसी तरह आपको फील होगा, क्योंकि फिगर भी आपका ऐड किया गया है, डोंट वरी, ठीक है। तो पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया,
ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग अरे रासायनिक अभिक्रिया है क्या, सबके माइंड में आएगा आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया है क्या, केमिकल रिएक्शन है क्या, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, माइंड में क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से चुटकी में सॉल्व होगा। कि इस प्रकार से सॉल्व होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो पार्टिकल्स, जो दो या दो से अधिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में मिलकर माने आपस में मिल जाते हैं, या फिर क्या करते हैं, या एक से एक अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले माने एक या एक से अधिक न्यू प्रोडक्ट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट हम लोग को क्या होता है, प्राप्त होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको फाउंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन प्राप्त होता है, यानी केमिकल रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलता है। बात क्लियर है? फिर भी यदि आपको नहीं क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको और बारीकी से समझाया जाएगा। ठीक है, कि दो या दो से अधिक पदार्थ मतलब दो पदार्थ है आपके पास, एक तो पहला मिले तो आपके पास चीनी है। ठीक है, आपके पास चीनी है, प्लस आपके पास क्या है, दो पदार्थ बोला है, दो या दो से अधिक। एक पदार्थ से आपका कभी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है, दो हमेशा होना जरूरी है। ठीक है, तो पहला चीनी है, दूसरा क्या आपके पास जल है, पानी है। अब हम लोग इस दोनों को मिला के हम लोग ये क्या करें, फेंटने लग जाए, दोनों को मिलाने लग जाए, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या प्राप्त होगा, जो प्रोडक्ट हम लोग को प्राप्त होगा क्या होगा, वो तो क्या होगा, शरबत होगा। ठीक है, शरबत यानी मीठा जल, शरबत होगा। ठीक है, तो शरबत क्या है, हम लोग का प्रोडक्ट हुआ, कौन, नए गुणधर्म वाले पदार्थ, जो नया चीज क्या बना, पानी और जल को जो मिला दिए हम लोग, तो नया चीज क्या बना, शरबत बना भाई, शरबत ही ना बना हम लोग का, तो शरबत क्या हो गया, हम लोग का न्यू प्रोडक्ट हो गया। और इसी को क्या बोलेंगे, इस पूरे के पूरे प्रक्रिया को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अभी आगे हम लोग और एक दो उदाहरण से और समझते हैं। जैसे आपका यहाँ पर देख सकते हो, जैसे में बोला गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यदि हाइड्रोजन यानी H2 प्लस O2 दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, H2O बनेगा, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या हो गया, H2O। ठीक है, H प्लस O2 H2 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका देखने को मिलेगा जल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, एक पिक्चर ऐड किया हुआ है, जिससे आपको समझने में बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाए, समझ आ जाए। पहला तो है ए, किसी ए को और बी को यदि हम लोग मिला देते हैं तो क्या हम लोग को प्राप्त होता है, C प्राप्त होता है। ठीक है, उसी प्रकार ए की जगह हम लोग कुछ पदार्थ रख देंगे, बी की जगह हम लोग कुछ पदार्थ रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या, तीसरा जो पदार्थ प्राप्त होगा वो क्या होगा, नए गुणधर्म वाले न्यू प्रोडक्ट हम लोग को प्राप्त होगा। समझ गए? देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर आपको शो कर दिया गया। शो क्या किया गया कि पहले आपके पास चीनी था, जैसे मैंने उदाहरण दिया, फिर आपके पास पानी था, और दोनों को जब मैंने मिला दिया तो क्या बना, हम लोग का शरबत बना। इसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। सिर्फ इसको केमिकल रिएक्शन नहीं, इसको तो प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, और इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, इस दोनों पदार्थ को मिलाएं तो हम लोग को ये प्रोडक्ट मिला, ये उत्पाद बना। ठीक है, ये हम लोग का अभिकारक था, और दोनों अभिकारक को जब मिलाएं तो हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, उत्पाद क्या प्राप्त हुआ, शरबत प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आपके मन में आएगा सर अभिकारक क्या बोल रहे हैं, अभिकारक मुझे नहीं पता और उत्पाद भी मुझे नहीं पता, तो डोंट वरी, हम आपको आगे बताते हैं कि उत्पाद और ये क्या है। आप एकदम टेंशन ना ले, एकदम मेरे पे खाली निर्भर कर दें कि सर ये क्वेश्चन आएगा। मैं आपको खुद बताऊंगा कि आपके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी क्या था, स्टूडेंट था, और मुझे भी पता है कि क्या क्या बच्चे के मन में उभर के आता है क्वेश्चन। इसी प्रकार मैं आपको बार बार बोलता रहूंगा कि आपका क्वेश्चन ये आएगा, आपका क्वेश्चन ये आएगा, और आंसर भी मैं खुद ही दूंगा। इससे क्या होगा कि आपका माइंड में कभी एक क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आपका माइंड में मैं क्वेश्चन आने ही नहीं दूंगा। ठीक है, आपका माइंड में पहले मैं क्लियर कर दूंगा, आने से क्वेश्चन पहले मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, ये मैं अभी नेक्स्ट में बताऊंगा। ठीक है, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो चीनी और पानी को मिला दे तो शरबत प्राप्त होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया क्या, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि उत्पाद और अभिकारक। ठीक है, तो देखिए यहाँ चीनी क्या है, चीनी और पानी क्या है, अभिकारक है, यानी प्रतिफल भी बोल सकते हैं। अभिकारक का दूसरा नाम प्रतिफल है। ठीक है, अभिकारक का दूसरा नाम प्रतिफल है। जबकि शरबत क्या है, उत्पाद है। शरबत क्या है, उत्पाद, यानी प्रोडक्ट क्या है हम लोग का, न्यू प्रोडक्ट क्या बना, वो शरबत है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट हम लोग दोनों को मिलाने के बाद जो न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, शरबत है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं पहले और दो एग्जांपल से हम लोग बात करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे तो क्या प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है। H2O2 मिला रहे तो H2O बन रहा है, तो क्या है, संतुलित अवस्था में है, असंतुलित अवस्था। आप क्या बोलोगे सर असंतुलित माने क्या है, ये भी तो डाउट आता है सर, संतुलित और असंतुलित मुझे नहीं पता सर, इसमें तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि सर असंतुलित क्या है और संतुलित क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी संतुलित और असंतुलित क्या है। देखिए आपके पास एक आम है। ठीक है, आपके पास ये आप हो गए, ठीक है, और ये भी आप हो गए। ठीक है, ये दो जन है, ये मोहन है और ये सोहन है। ठीक है, तो ये दोनों के पास क्या है, एक आम है। ठीक है, ये दोनों के पास क्या है, एक आम है, नहीं इसके पास एक आम होगा और इसके पास दो आम है। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक तीसरा आदमी खड़ा है।
ठीक है। तीसरा आदमी खड़ा है जिसके पास 3 नाम है, इसके पास क्या है 3 नाम है, इसका सौरभ है, ठीक है, इसके पास 3 नाम है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली बात क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होता है सभी के पास चीज समान होनी चाहिए। इसके पास 2 है तो इसको भी 1 कहीं से लाना पड़ेगा, इसके पास 1 है तो इसको 2 कहीं से लाना पड़ेगा, और इसके पास 3 है तो 3 रहने देना है। मतलब आपका बैलेंस होना चाहिए, तीनों के पास क्या है एकदम इक्वल चीज होना चाहिए। आपके पास 4 बुक है तो बगल वाले के पास भी 4 बुक होना चाहिए, आपके और आपके जो साथ जो रहते हैं उसके पास भी 4 बुक होना चाहिए। आप लोग 3 मित्रों 3 फ्रेंड है, आप लोग तीनों फ्रेंड के पास क्या होना चाहिए बराबर बराबर सभी चीज होनी चाहिए, जो भी चीज होना चाहिए सब में यदि आप लोग बराबर रखोगे तभी आपका केमिकल रिएक्शन सही होगा, वरना केमिकल रिएक्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। अभी ये आपको समझ नहीं आएगा बट बैलेंस किस प्रकार से करना है, क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। अभी बस खाली थोड़ा हवा में समझ लीजिए, सिर्फ खाली 0.5% भी आपको समझ आए ना तो बोलूंगा मैं बहुत ज्यादा ही समझा दिया मैंने आपको। जैसे देखिए H2 हाइड्रोजन के गो है 2 गो है, O2 के गो 2 गो है, तो क्या बन रहा है H2O हाइड्रोजन 2 गो और ऑक्सीजन 1 गो बन रहा है। ये क्या है असंतुलित अवस्था, ये नॉन बैलेंस है। ठीक है, नॉन बैलेंस यानी जो बैलेंस नहीं है, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल नहीं है। आप कभी ये वाला तराजू देखे हो, ऐसे रहता है और ऐसे ऐसे रहेगा, इस प्रकार से ऐसे रहेगा, इधर भी 1 किलो है तो इधर भी 1 किलो दीजिएगा तो ये आपका क्या होगा, बीच वाला कांटा बीच बीच में होगा, ये देखे हो ना। तो बस इस प्रकार से इसके पास 4 है इसके पास 3 है, क्या बैलेंस होगा, बीच में आएगा कांटा हमेशा इधर चल जाएगा, ये टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर है, आपको बैलेंस रखना है, दोनों तरफ बैलेंस रखना है। चलिए अभी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन 2 हो जा रहा है, ऑक्सीजन 1 हो जा रहा है रिएक्शन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, बराबर करना है, दोनों तरफ हम लोग को क्या करना है, बराबर करना है। इधर देखिए हाइड्रोजन 2 हो जा रहा है, ऑक्सीजन 1 हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, इन लोगों के पास दोनों तो बराबर है। लेकिन रिएक्शन करने के बाद दोनों जब आपस में रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ ये सोहन है और ये राधा है, जब दोनों शादी कर ले रहे हैं ना तो दोनों के पास कुछ कुछ जो मतलब अंदर में एक जो होता है ना, जो दोनों में मैच कर रहा है। ठीक है, जैसे इसको भी डांस आता है, इसको भी डांस आता है, बट जब शादी हो जा रहा है ना उसके बाद जो यहाँ आ रहा है कि एक को डांस आ रहा है, एक को डांस नहीं आ रहा है। ठीक है, एक को डांस आ रहा है, एक को डांस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये दोनों का बैलेंस देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम लोग क्या ऐसा करें कि दोनों में बैलेंस बन जाए, यानी तो फिर आपको जैसे सोहन को आ रहा है और राधा को नहीं आ रहा है तो राधा को क्या करना पड़ेगा, डांस तो सीखना पड़ेगा, डांस सीखना पड़ेगा तभी ना दोनों का इक्वल होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया गया है कि 2 हाइड्रोजन कर दिया गया, 2 हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन पहले से था और 2 लगा दिया है, तो जब भी आगे में 2 लगाएंगे ना तो ये इंटू होता है, तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4 होगा, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया 4 हाइड्रोजन हो गया। फिर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 2 ही रहने दिए। ठीक है, 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 ही रहने दिए। अब दोनों में क्या किया, दोनों जब शादी कर लिया तो यहाँ पर दोनों का परिवार किस प्रकार से हो गया कि 2 हाइड्रोजन, यानी देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन था, 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 2 इंटू 2 4। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आप देखिए सर बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो एक ही हो गया, लेकिन नहीं, ये जो 2 है ये दोनों के साथ है, ये 2 क्या है, दोनों के साथ है। यानी आपके पास एक गाड़ी है तो क्या राधा भी उसको चला सकती है और क्या सोहन भी चला सकता है, क्योंकि दोनों क्या है हस्बैंड वाइफ है और हक तो दोनों को बनता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है और 2 फिर 2 क्या है, ये 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर भी देखिए, इस साइड भी देखिए, जब शादी से पहले क्या था, हाइड्रोजन 4 था और ऑक्सीजन 2 था, और शादी के बाद भी क्या है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 ही है। तो क्लियर है बात। आई होप आपको यहाँ पर वीडियो यहाँ पर जो ये डाउट है यह क्लियर नहीं हुआ होगा, माइंड में अभी भी क्वेश्चन बहुत सारा रहा होगा। ठीक है, बट डोंट वरी, आपको नेक्स्ट वीडियो में जो संतुलित अवस्था है, जो मैंने अभी टॉपिक बताया आपका कि रासायनिक समीकरण, और देखिए यहाँ पर क्या बताया, हाँ देखिए ये जो तीसरा टॉपिक आप देख रहे हो, तीसरा टॉपिक में एकदम 100% क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से बैलेंस करना है। सिर्फ एक वीडियो इसके लिए बनेगा स्पेशल कि इसको किस प्रकार से बैलेंस करना है, किस प्रकार से ये होगा, आपके माइंड से एकदम 100% वाला डाउट में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये तीसरा टॉपिक में आपका क्लियर होगा। अभी बस आप खाली 0.5% वाला चीज समझ आया तो अच्छा है, कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, अभी बस आप सोचिए कि इसको खाली हमको पढ़ना है। ठीक है, जान के रहिए। अब हम लोग का देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाला रासायनिक अभिक्रिया। आप बोलेंगे सर रासायनिक अभिक्रिया तो मैंने समझ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि 2 पदार्थ जब मिल रहा है आपस में तो तीसरा जो प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो रहा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब मिल रहा है तो तीसरा हम लोग का क्या बन रहा है, नया गुणधर्म वाला जो पदार्थ हमको मिल रहा है, हाँ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। तो सर हम लोग का रासायनिक समीकरण जान तो नहीं है, लेकिन हम लोग दैनिक जीवन में क्या रासायनिक समीकरण का कोई महत्व है, कोई हम लोग ये क्या रासायनिक समीकरण जो हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है, समीकरण नहीं रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है, ठीक है, वो क्या हम लोग का दैनिक जीवन में देखने को मिलेगा। हम लोग दोनों तो पदार्थ को हम लोग मिला दे रहे हैं, उसके हम लोग तीसरा जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, केमिकल चेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो क्या सर हम लोग दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं, क्या हम लोग का जो डेली जीवन है उस पर हम लोग ये सब देखते हैं?
एकदम देखते हैं किस प्रकार से, मैं अभी बताता हूं। देखिए हम लोग के पास 6 फिगर है, ठीक है, 6 नहीं 8 फिगर है। हम लोग के पास कितना फिगर है, 8 फिगर है। एक एक करके हम जूम करके आपको दिखाएंगे, इससे आपको बेटर एक्सपीरियंस प्राप्त होगा, ठीक है। तो पहला देखिए आपका क्या है, भोजन का पकना। अब देखिए आपके पास चावल है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ये मैं एकदम 100% गारंटी दे रहा हूँ कि मन में जो आपका डाउट रहता है ना कि सर ने ये बताया, लेकिन मेरा माइंड में एक डाउट रह गया ये, ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा ये वाला, ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आने नहीं दूंगा, ठीक है, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए भोजन का पकना, अब यहाँ पर सर बताइए सर भोजन का पकना में किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन है, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है, किस प्रकार से रासायनिक केमिकल चेंज यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। केमिकल चेंज आपने रासायनिक अभिक्रिया नहीं, केमिकल चेंज आपने पढ़ा है, रासायनिक परिवर्तन आपने पढ़ा है, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में आप लोग तो पढ़े होंगे ना, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि केमिकल चेंज किसको बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे बोलते हैं। यानी वो पदार्थ होता है जिसको हम किसी एक रूप पे जो है, जैसे चावल है, चावल को मैंने चावल ये भी कच्चा था, इसको धो के मैंने पका दिया, तो पकाने के बाद क्या हम इसको फिर से चावल में रूपांतरित कर सकते हैं, क्या चावल में बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। वही होगा केमिकल रिएक्शन जो नहीं, सॉरी, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है जिसको हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में डाल दिए, लेकिन वो फिर दूसरे वही रूप में नहीं आ सकता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज है, ये केमिकल रिएक्शन यहाँ हो रहा है। लेकिन वो चीज है जो हम लोग, जैसे हम लोग बता दें, जैसे हम लोग बता दें सूर्य, ठीक है, सूर्य पूर्व दिशा में आज उगा, ठीक है, सूर्य क्या हुआ, पूर्व दिशा में आज उगा, फिर कल भी तो सूरज पूर्व दिशा में उगा, तो क्या यहाँ पर केमिकल चेंज देखने को मिला, नहीं मिला, क्योंकि रात के बाद दिन आ जा रहा है, आते जा रहा है, वो हम लोग को प्राप्त होते जा रहा है, तो क्या यहाँ पर केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि हमको फिर से वो प्राप्त हो जा रहा है। जो चीज हम लोग एक बार करने के बाद दूसरे बार प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो नहीं होगा। आपके पास आपके घर में कोयला है, कोयला को आप जला देंगे तो कोयला जलने के बाद राख बन जाएगा, क्या राख से फिर हम लोग कोयला बना सकते हैं, नहीं बना सकते, एकदम नहीं बना सकते। कोई बना सकता है तो कमेंट करें, हम भी उसको थोड़ा देखेंगे, नोबेल प्राइज दिया जाएगा उसको, और उसके लिए आईफोन 14 प्रो मैक्स रख दिया जाएगा यदि आप राख से कोयला बना दिए तो, ठीक है, गारंटी दे रहा हूं। आप लोग यदि ऐसे कर पाते हो तो आईफोन 14 प्रो मैक्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। आप सिर्फ कमेंट करना कि सर मैं बना सकता हूं, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा किस प्रकार से बना सकते हो, क्या बना सकते हो, आप मेरे को बताना, ठीक है। चलिए अभी उतना ज्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, समझाता हूँ आपको कि क्या आपका जरूरी है, ठीक है। तो देखिए भोजन का पकना यहाँ पर किस प्रकार से, आपके पास चावल था, आपने क्या किया, उसको भात में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। भात जब बन गया आपका, तो क्या भात से फिर हम लोग चावल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, यानी भोजन का पकना केमिकल रिएक्शन 100% सही है। फिर क्या है, लोहे में जंग लगना। चलिए लोहे में जंग लगना पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए लोहे पे जंग लगना, आपके घर में लोहे का गेट होगा, ठीक है, उस लोहे का गेट में इस प्रकार से लोहे का गेट है, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर ये नीचे जो आपका ये होगा दुआरी होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका जंग लग जाता है, ठीक है, इस जगह पे जंग लग जाएगा, कुछ लोहे पे कुंडी पे भी जंग लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो जंग लग जाता है, तो ये जंग लगने के बाद देखिएगा आर पर छेदा हो जाता है। तो क्या वो जो एक बार केमिकल चेंज होने के बाद, एक बार केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो जंग जब लग जाएगा और जंग लगने के बाद जब लोहा को वो खत्म कर देगा, तो क्या फिर से हम लोग उस जंग से हम लोग क्या लोहा को फिर से उस प्रकार से बना सकते हैं, नहीं बना सकते। कोई बना सकता है तो फिर कमेंट करें, उसके लिए भी आईफोन 14 रख दिया जाएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जो कंडीशन यहाँ पर है, जो बोलेगा कि सर ये कंडीशन मैं कर सकता हूँ, वो हम लोग को सिर्फ कमेंट करें, ठीक है। मैं उसको आईफोन 14 प्रो मैक्स गिफ्ट करूंगा, ठीक है। फिर क्या है, दूध से दही बनना। आप बात करते दूध से दही बनना, ठीक है, एक मिनट। हाँ देखिए दूध से दही बनना, ठीक है। क्या हम लोग दूध से दही बना दिए, दूध मेरे पास था, 1 कटोरी दूध था, सॉरी 1 गिलास दूध था, और उस दूध को क्या करें 1 गिलास फिर हमने क्या बना दिया, दही बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है, दही है, ठीक है। दही बनने के बाद क्या इसको फिर से दूध में कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, लस्सी बन जाएगा आपका, वो खट्टा ही रह जाएगा, कभी दूध के रूप में नहीं बनेगा, ठीक है। कोई बना पाए तो कमेंट करें, ठीक है। फिर क्या है, जल से बर्फ का बनना, जल से बर्फ का बनना। अब मैं बताता हूं जल से बर्फ का बनना, ठीक है। आप देखिए आपका यहाँ पर ये चीज एक तरह से मतलब मैं बोल सकता हूँ भौतिक भी है, रासायनिक भी है। आप एक चीज देखिएगा, ये जो है ना, ये आपका एक्सेप्शन आएगा, अपवाद में आता है, ठीक है। जल से मैं बर्फ बना सकता हूँ, ठीक है, जल से मैं क्या कर सकता हूँ, बर्फ बना सकता हूँ। जब बर्फ को गला दूंगा फिर पानी बन जाएगा, पानी से फिर तुम बर्फ बना सकते हो, जमाने के बाद बना तो सकता हूँ ना, किसी भी हाल में मुझे बनाना है बना तो सकता हूँ ना मैं, हाँ तो फिर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपका एक्सेप्शन वाला चीज है। आपका केमिकल रिएक्शन इसमें देखने को मिलेगा, केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन फिर यहाँ पर आपका
उसको फिर से मैं रूपांतरित कर सकता हूं। ठीक है, तो ये आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये केमिकल रिएक्शन है नहीं, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा आपका। ठीक है, इसको मैं डीपली से और डिस्कस करूंगा पहले नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, आज सिर्फ आप समझ के रखिए। ठीक है, बात को यहाँ पर हो गया जल से। अब फिर क्या है, फल का पकना। अब क्या पके हुए फल को मैं क्या कच्चा फिर से कर सकता हूँ? आपके पास आम है, ठीक है, और वो आम क्या हुआ, पेड़ में आपका क्या हो गया, पक गया। ठीक है, ग्रीन कलर का मैंगो था, ठीक है, वो रेड कलर का हो गया। ठीक है, रेड या ऑरेंज कलर का हो गया, रेड या ऑरेंज कलर का हो गया। तो क्या उसको मैं फिर से क्या उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। कोई कर सकता है क्या? कोई कर सकता है तो कमेंट करे। ठीक है, फिर क्या यहाँ पर है, कोयले का जलना। अब कोयले का जलना, जैसे कि मैंने बताया कि कोयला आपके पास है, कोयले को मैंने जला दिया और उस यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पर राख बन गया। क्या बन गया? राख बन गया। इस राख से मैं क्या इस कोयले को बना सकता हूँ? फिर से नहीं बना सकता हूँ दोस्तों, एकदम नहीं बनेगा, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लें। फिर क्या, श्वसन क्रिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है, ठीक है, कि श्वसन क्रिया का एक क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। अभी मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन होता है, ठीक है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे श्वसन का एक क्वेश्चन बनता है जो 5 नंबर आपको एग्जाम में देती है और हमेशा पूछती है क्वेश्चन। ठीक है, तो श्वसन भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जैसे मैं बता दूं किस प्रकार से, एक बार बता सकता हूं। देखिए, मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को अपने अंदर एंटर किया, मैंने नाक के द्वारा मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया। क्या मैं फिर से उसको ऑक्सीजन ही निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हम लोग क्या करते हैं, सांस ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। ठीक है, पेड़ क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन हम लोग को देती है। ठीक है, तो दोनों में मित्र जैसा व्यवहार है, दोनों का क्या है, फ्रेंडली है हम लोग। यदि पेड़ ना रहे तो हम लोग ना रहेंगे और हम लोग ना रहे तो पेड़ भी नहीं रहेगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो क्या हम लोग ऑक्सीजन लेने के बाद फिर ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो क्या यहाँ पर केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है, केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है, एकदम मिल रहा है। ठीक है, जो जिसको हम दोबारा बना नहीं सकते। ठीक है, फिर क्या है, प्रकाश संश्लेषण। चलिए, प्रकाश संश्लेषण भी मैं आपको बता देता हूं। आप सुने हो पेड़ किस प्रकार से भोजन करती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा करती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा करती है। तो यहाँ पर क्या है, आपका प्रकाश संश्लेषण, यानी जब सूर्य उग गया, ठीक है, और पत्तियां ने क्या किया, पेड़ की जो पत्ती होते हैं उसमें हम लोग क्या होता है, पेड़ का भोजन बनता है। ठीक है, पूरे पेड़ का भोजन किसमें बनता है, पत्ती पर बनता है। और एक बार जब भोजन बन गया, ठीक है, भोजन बनने के बाद वो जो एक रिएक्शन होता है, ठीक है, उस रिएक्शन में नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और विद फिगर के साथ भी दिखाऊंगा। ठीक है, सिर्फ आप समझ के रखिए कि यहाँ पर एक रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन पे आप लोग देखने को मिलेगा कि केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण का यहाँ एक ये हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, केमिकल यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो 8 फिगर आपको यहाँ पर टोटल क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया के तत्व। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या तत्व है, रासायनिक अभिक्रिया के तत्व। अब क्या क्या तत्व है, पहला तो मिलेगा अभिकारक और दूसरा उत्पाद, जो कि आपका बहुत ही बड़ा डाउट क्वेश्चन था। अभी थोड़ा देर पहले डाउट क्वेश्चन था ना कि सर अभिकारक किसको बोलेंगे सर और उत्पाद किसे बोलेंगे। जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़े, रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, उसमें क्या पढ़े डिफिनेशन में कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर जब नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग को केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल रहा है और एक नए गुणधर्म का निर्माण कर रहा है तो क्या हो जा रहा है, वो केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो सर अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन में जो है ना, हाँ यहाँ पर अभिकारक देख सकते हो, क्या है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे प्रतिफल या अभिकारक कहते हैं। जिस प्रकार से मैं अभी बताऊंगा कि आपके पास चीनी था और क्या था, जल था, तो हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, शरबत प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर चीनी था और पानी था तो हम लोग क्या प्राप्त हुआ, शरबत प्राप्त हुआ। ठीक है, तो क्या है, चीनी और जल क्या हो गया, आपका अभिकारक हो गया। समझ गए, ये क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन पे क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। यानी आप हो गए, आपके दोस्त हो गए, वो क्या है, परीक्षा पे भाग ले रहे हैं, तो आप लोग क्या हो गए, आप लोग हो गए अभिकारक। ठीक है, और आपका एग्जामिनर जो आपको रिजल्ट देगा, उसका रिजल्ट जो मिलेगा हम लोग को, ठीक है, कि आपने इतना परसेंट लाया, वो क्या हो गया, उत्पाद हो गया। वो क्या हो गया, हम लोग का वो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, जिससे हम लोग को रिजल्ट प्राप्त होगा। रिजल्ट जो होता है ना, हम लोग का रिजल्ट, किसी चीज का हम लोग किया, उसका जो रिजल्ट आया, ठीक है, उसका जो प्रतिफल आया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे आपका उत्पाद। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद। और प्रतिकारक जो उस पर भाग ले रहा है,
ठीक है, भाग कौन ले रहा है? एग्जाम देने के लिए भाग कौन ले रहा है? आप ले रहे हो, आपके दोस्त ले रहे हैं, आपके पूरा हॉल के स्टूडेंट ले रहे हैं। ये सब क्या आ गया? ये अभिकारक है। और जो एग्जामिनर जो हम लोग को रिजल्ट देगा वो क्या हो गया? उत्पाद हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ याद रखिएगा। ठीक है, कि जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है, यानी चीनी और शरबत जो मैंने उदाहरण दिया, चीनी और पानी मैंने उदाहरण दिया, तो चीनी और पानी क्या हो जा रहा है? अभिकारक हो जा रहा है। और इसका जो हम लोग शरबत प्राप्त होता है, शरबत क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, तो उत्पाद किसको बोलेंगे? ठीक है, डिफिनेशन आता है एग्जाम में, तो उत्पाद किसे बोलेंगे? तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने के बाद प्राप्त होता है उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद या प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से अभी उदाहरण से मैंने समझाया, अभी और एक उदाहरण और दो उदाहरण के साथ मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, जैसे H2 और O2, ये क्या है? H2 मतलब हाइड्रोजन और O2 यानी ऑक्सीजन। अब आपको एलिमेंट्स याद होनी चाहिए। 9th क्लास में बारीकी से आपका वीडियो बना दिया गया था कि एलिमेंट्स किस प्रकार से याद करना है, क्या करना है। ठीक है, एलिमेंट्स यानी 118 जो हम लोग का तत्व है वो हम लोग को याद करना है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। इस प्रकार से आपका 108 होता है। ठीक है, आपको एकदम रट लेना है कि कितना में कितना संख्या होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन 1 होता है। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन 2 है। जब दोनों रिएक्शन कर रहा है, दोनों शादी कर ले रहा है, तो क्या हो जा रहा है आपका? हाइड्रोजन 2 तो 2 ही रह रहा है, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। ऑक्सीजन क्या? ओनली 1 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? हाइड्रोजन 2 हो जा रहा है, ऑक्सीजन 1 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमको वो नहीं समझना है क्या कितना हो रहा है, वो नहीं समझना, हमको समझना है कि यहाँ पर प्रतिकारक यानी आपका अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है, हम लोग का न्यू प्रोडक्ट कौन है? न्यू प्रोडक्ट जल है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल रहा है तो क्या बन रहा है? पानी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो अभिकारक कौन है? हाइड्रोजन अभिकारक हो गया और ऑक्सीजन हो गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन भी परीक्षा में भाग ले रहा है और ऑक्सीजन भी परीक्षा में भाग ले रहा है। अब जब दोनों का रिजल्ट आ रहा है, ये क्या दोनों का रिजल्ट है, तो रिजल्ट क्या हो जा रहा है? ये उत्पाद हो जा रहा है। ठीक है, समझ गए? बात क्लियर है यहाँ पर? फिर और एक उदाहरण मैं ले रहा हूँ, CaO, Ca यानी कैल्शियम। ठीक है, Ca यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी जल को कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड को जब हम लोग मिला रहे हैं तो क्या बोल रहा है? CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 यानी ये क्या हो जा रहा है? बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ठीक है, बुझा हुआ यानी बुझा हुआ, आपका कोई माचिस का तिल्ली जल रहा है, उसमें हमने पानी दे दिया, क्या वो बुझ गया? वो तो बुझ गया ना, तो बुझा हुआ उसी को बोलेंगे। तो बुझा हुआ चूना, कभी भी चूना को आप पानी में डाल के देखना, वो उबलता है और उबलने के बाद एक टाइम शांत हो जाता है, तो उसको क्या, जो शांत हो गया उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे CaOH का होल 2 यानी क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, बात क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और क्या है? जल H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या है? यहाँ पर अभिकारक है। और उत्पाद क्या है? उत्पाद हम लोग जो हम लोग को रिजल्ट प्राप्त हुआ क्या? CaOH का होल 2 यानी हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है? उत्पाद है, रिजल्ट है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पर? फिर हम लोग क्या बात करेंगे? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कब बात करेंगे? रासायनिक समीकरण जो हम लोग का टॉपिक 2 है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है, वीडियो देखिए, आपका बहुत लंबा बन गया है, लगभग आपका 27.5 मिनट यानी 27 मिनट में सॉरी 28 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो 28 मिनट का वीडियो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आप इतना ही याद रखिए। देखिए, पहला जो आपका टॉपिक है, क्या टॉपिक है? रासायनिक अभिक्रिया, वो मैंने क्लियर करा दिया एक वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? रासायनिक समीकरण को क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या क्लियर करेंगे? रासायनिक समीकरण को लिखना और संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को है माने रासायनिक केमिकल रिएक्शन को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको यदि थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो एक बार इस वीडियो को देख ले और उसको पसंद ना लगे तो वो कॉमेंट भी कर सकते हैं कि सर आपने इस जगह पे गलत बताया, सर आपका इस जगह पे कॉन्सेप्ट गलत है, तो मैं उसको चेंज करने का भी कोशिश करूंगा। ठीक है, बस सिर्फ आप लोग बताना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।